अस्सलाम वालेकुम। ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र कटिंग करना और स्टिच करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे बड़े अर्ज़ का फैब्रिक है, इसको आपने फुल वॉच करना है वीडियो को कि बड़े अर्ज़ के फैब्रिक पे हमने ट्राउज़र किस तरह से कट करना है, वो भी बिल्कुल ब्रांडेड लुक में। तो डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक बिछाया हुआ है। यहाँ पे हम नेफे के लिए 2 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट स्केल लेंगे और उसके साथ जो नेफे की फोल्डिंग का हमने निशान लगाया है उसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। इसके बाद हमने लगाना है लंबाई के लिए निशान। तो मैं यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज़ की कटिंग कर रही हूँ। अगर तो आपका यही साइज़ है तो फिर आप इस साइज़ को नोट कर लें ताकि आप जो है वो ब्रांडेड स्टाइल ट्राउज़र अपना घर पे स्टिच कर सकें। अब नेफे की जो फोल्डिंग का मार्जिन था उससे आगे हमने जो है लंबाई के लिए निशान लगाना है। 41 इंचज़ में लेंथ बनाऊंगी। आपकी जितनी भी लंबाई हो उसके मुताबिक निशान लगाएं। अब हमने लगाना है ट्राउज़र की खुलाई के लिए निशान। तो ट्राउज़र की खुलाई हमारे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। जितना हमारा हिप साइज़ होता है उसका चौथा हिस्सा जो होता है वो यहाँ पे हम मार्क करते हैं, उसमें हमने 2 इंच प्लस करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे 13 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब जो फ्रंट आसन हमने रखना है वो भी हमने यहाँ पे देखें 13 इंचज़ लेंथ लेनी है। तो ये टोटल जो फ्रंट आसन है हमारा वो 14.5 इंच जो है तैयार होगा। 13 पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है और राउंड में जब हम इसमें क्रॉच ऐड करते हैं अपना क्रॉच एरिया, तो फिर ये 14.5-15 के करीब जो है वो फ्रंट आसन रेडी हो जाता है। तो फ्रंट आसन आपने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेना। यही वजह होती है कि फिर हमारे पाइंचे में खिंचाव आता है, हमारे ट्राउज़र की शेप अच्छी नहीं बनती और पाइंचा जो है वो घूमता रहता है। 2 इंच का यहाँ पे मैं क्रॉच लूँगी और क्रॉच की आपने जो गुलाई है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं करनी, नॉर्मल सी आपने गुलाई देनी है। बहुत ज़्यादा डीप गुलाई जो है उससे आसन फटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए आपने नॉर्मल सी गुलाई देनी है। तो ऊपर का एरिया जो है हमारा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमने यहाँ पे पाइंचे के लिए निशान लगाया था, साइड से हमने यहाँ पे 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए स्ट्रेट स्केल के साथ तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जो हमारी थाइस का निशान आ रहा है ना, जहाँ पे हमारा क्रॉच बना था उस निशान तक जो है हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है इस तरह से तिरछे में। यहाँ पे कर्व स्केल मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने स्ट्रेट ट्राउज़र जो है वो बनाना है एक बिल्कुल ब्रांडेड लुक में। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच मैंने छोड़ा है। अब इसके आगे जो है हमने पाइंचे की मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पे पाइंचे की खुलाई 10 इंच रख रही हूँ। आप जितना पाइंचा खुला रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लें। तो अब हमने स्ट्रेट स्केल के साथ इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब हम यूज़ करेंगे कर्व स्केल को। तो कर्व स्केल के साथ हमने आसन से पाइंचे तक जो मार्किंग की है उसको आपस में मिलाना है। आपके पास कर्व स्केल होना लाजमी है। अच्छा, मैं ये ट्राउज़र जो कटिंग कर रही हूँ वो स्मॉल टू मीडियम साइज़ है। आपका जो भी साइज़ हो आप सेम मेथड के साथ जो है वो ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। अब ये जो हमने मार्किंग की है उसके नीचे ये देखें, पाइंचे के नीचे आधा इंच पे मैं एक और निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो अलग से कपड़ा लगाना है क्योंकि कपड़ा हमारे पास इतना नहीं है कि इसके अंदर ही हम पाइंचे की फोल्डिंग जो है वो रख सकें। तो इसलिए मैंने आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पाइंचे के लिए निशान लगा लिया है। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट हमने कटिंग कर लेना है। यहाँ से आपने वीडियो स्किप करके नहीं जानी क्योंकि आगे जो है आपको मैं बहुत अहम चीज़ समझाऊंगी। अब ये जो साइड है हमारी, इसको भी मैंने कट नहीं किया, इसको हम बैक साइड के ऊपर रख के ही कट करेंगे। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसके ऊपर हमने ये फ्रंट का पीस बिछाना है। मैंने ये सिंगल लेयर कर ली है और इसकी सीधी साइड ऊपर इसलिए की है ताकि आपको जो है वो प्रिंट इस तरह से नज़र आए कि हमारी जो मार्किंग है वो किस जगह पे होनी है। अच्छे से फ्रंट पार्ट को इस कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे। अब हम अक्सर क्या करते हैं कि 2-2 इंच का फासला रखते हैं जब अपना बैक साइड कटिंग करते हैं। तो ये जो क्रॉच है इसके सामने बिल्कुल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को ऊपर नेफे तक जो है बिल्कुल सीधा इस तरह से हमने 2 इंच के गैप से ऊपर नेफे तक इस तरह से हमने लेके जाना है। अब हम यहाँ पे क्रॉच बनाएंगे 2 इंच का। अगर आप हेल्दी हैं बहुत ज़्यादा तो आप 2.5 इंच का क्रॉच एरिया भी बैक साइड से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देखें 2 इंच का बना रही हूँ। अब यहाँ से आपने जो है वो समझना है। यहाँ से देखें अक्सर लोग जो है बैक साइड का क्रॉच भी फ्रंट की तरह डीप करते हैं, लेकिन इसको आपने डीप नहीं लेके जाना। बैक साइड का क्रॉच फ्रंट से भी थोड़ा सा जो है वो उठा हुआ होना चाहिए, डीप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखें गैप जो है वो बहुत कम है क्योंकि हम अक्सर जो है वो 2 इंच के फासले पे बैक साइड को कट करते हैं। तो यहाँ से आपने इस कपड़े को कैसे कवर करना है अगर आप कम अर्ज के कपड़े में ट्राउज़र बना रहे हैं। तो अब ये जो कटिंग आ रही है ना, हमने जो ऊपर क्रॉच से खुलाई रखी है वो इस कटिंग तक इस तरह से तिरछे में लेके जानी है। ठीक है, ऊपर से हमने अपनी खुलाई जो है वो इतनी ही रखनी है। अब नीचे हमने जो है वो कम कपड़े के साथ ही इसको शेप देनी है। तो यहाँ से देखें हम बिल्कुल ये जो थोड़ी सी तिरछान सी है वही निकलेगी। अब बैक साइड की भी हम इस तरह से जो है वो कटिंग कर लेंगे। अब मैं इस चीज़ को स्टिच करके भी आपको समझाऊंगी।
यहाँ से देखें हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इस कपड़े को निकालने के बाद अब हमारा ये जो ऊपर से हिस्सा है इसको हमने बढ़ा के रखना होता है नेफे को। तो कर्व स्केल का जो उठा हुआ हिस्सा होता है ना गुलाई वाला, उसको आपने इस तरह से रखना है एक साइड से दूसरी साइड पे, और उसके बाहर वाली साइड पे मार्किंग करें और इस पर जो है हमने अब कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल तिरछा जो है आपने ऊपर से हिस्सा नहीं कट करना, उससे क्या होता है जब हम नेफ़ा फोल्ड करते हैं ना तो फिर नेफ़े की फोल्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा हिस्सा भी मैं इसके ऊपर इस तरह से बिछा लूँगी ताकि इसकी हम कटिंग जो है वो साइड की अब कर लें। ये जो साइड से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था ना, अब मैंने इसलिए इसको पहले कटिंग नहीं किया था क्योंकि पहले हमने इसको 1.5 इंच रखा था, लेकिन यहाँ से क्योंकि हमारा कपड़ा कम आ रहा है तो अब हम इस गैप को 1 इंच पे लेके जाएंगे। अक्सर लोग इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते, मैंने इसीलिए इस पे आपको वीडियो बना के दिखाई है कि अक्सर ब्रांड्स वाले जैसे कि ईडन रोब हो गया, गुल अहमद हो गया, इनका जो ट्राउज़र्स का कपड़ा होता है ना वो बहुत कम होता है। 1.8 मीटर कपड़ा ये देते हैं जिसमें ट्राउज़र निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब अगेन हमने पांचे से थाइस तक जो है तिरछी लाइन लगाई है और स्केल के साथ हमने लाइन लगाई है और उसको कटिंग कर लिया है। अब हम स्टिच करेंगे तो स्टिच करना है इस तरह से कि आपने पहले फ्रंट के दोनों पार्ट पकड़ के उनके आसन को सिलाई करना है, लेकिन आसन आपने फुली सिलाई नहीं करना, आपने थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए, यहाँ से देखें आप वीडियो पे फोकस कीजिएगा, यहाँ से हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और इस तरह से देखें इसको निकाल लेंगे क्योंकि नीचे से हमने राउंड सिलाई लगानी है। अब दोनों आसन सिलाई करने के बाद साइड की सिलाई हम पांचे से ऊपर नेफे तक लगाएंगे। आपने कभी भी नेफे से पांचे तक सिलाई नहीं लगानी। अक्सर क्या होता है कि कपड़ा बढ़ जाता है तो वो फिर नेफे में कवर हो जाता है, लेकिन अगर पांचे की तरफ कपड़ा बढ़े तो फिर जो नाली की सिलाई होती है ना, जो आसन से पांचे तक की सिलाई होती है उसमें फ़र्क आता है। अब ये जो हमने नेफे की फोल्डिंग के लिए निशान लगाया था उस तक ही आपने इस तरह से नेफ़ा फोल्ड करना है और बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगी आपको नेफ़ा फोल्ड करने का। यहाँ से देखें सिंपली जैसे शलवार का नेफ़ा फोल्ड करते हैं ना उस तरह से आपने नेफ़े की फोल्डिंग करनी है, लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि नेफ़े की फोल्डिंग जितना आपने चौड़ा इलास्टिक डालना है ना उसके मुताबिक करनी है। बहुत ज़्यादा आपने कपड़ा फोल्ड नहीं करना, इससे क्या होता है कि फिर लुक अच्छी नहीं आती। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा रास्ता छोड़ा था, इसमें से इलास्टिक को सिंपली गुजारेंगे और फिर इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखें हमने इलास्टिक गुजार लिया है। इलास्टिक को खींच के आपने बिल्कुल इक्वल करना है, चुनट साफ की सारी इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ से देखें खींचेंगे इलास्टिक को और दरमियान पे सिलाई लगा देंगे तो बिल्कुल एक ब्रांड स्टाइल आपका नेफ़ा तैयार हो जाएगा। किसी किस्म के आपको झंझट की ज़रूरत नहीं है कि साथ साथ इलास्टिक स्टिच करें साथ साथ नेफ़ा फोल्ड करें। इस तरह क्या होता है कि कुछ लोगों से ना इलास्टिक पे सिलाई लग जाती है और नेफ़े की फ़ोल्डिंग ना उनसे फिर अच्छी से नहीं होती। तो आप इस तरह से नेफ़े की फ़ोल्डिंग करें, कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको। अब पूरे नेफ़े में इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद पांचे पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के आसन से पांचे तक सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसकी फाइनल लुक जो है प्रेस करने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी ट्राउज़र हमारा स्टिच हो चुका है, इसको हमने प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक बिल्कुल एक ब्रांड स्टाइल इसकी लुक आई है, किसी किस्म का कोई झोल नहीं आपको नज़र आएगा। बिल्कुल बॉक्स स्ट्रेट ट्राउज़र ये हमारा रेडी हुआ है। नेफ़ा भी आप चेक कर सकते हैं, नेफ़े में कितनी खूबसूरती आई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि नेफ़ा हमने एक सिंपल से तरीके से बनाया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो यहाँ पांचे के नीचे देखें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के हमने गुम सिलाई के साथ इसको स्टिच किया है। बहुत सी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि हमने जो है वो अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, साइज़ कैसे लेना है, हर साइज़ के मुताबिक हम कैसे स्टिच कर सकते हैं। वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी। अच्छा यहाँ से देखें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होता है ना, इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड किया करें। प्रेस करने के बाद आपने ये जो नोक सी होती है ना, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, प्रेस करना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं इसको खींच के जो है ना प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर उससे क्या है कि ट्राउज़र की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो ये थोड़ी सी जो तिरछान सी निकलती है क्योंकि हम थोड़ा सा जब इसको खुलाई में ज़्यादा रखते हैं ना थाइज़ को, तो फिर ये थोड़ा सा कपड़ा ऊपर को उठता है। यहाँ से देखें मैं दूर से भी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है ताकि आपके ट्राउज़र की क्रीज जो है वो अच्छी से बन जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।